जय गुरु जी। जी मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸਤਸੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੋਐਡ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੀਏ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਕਰੀ। 72 73 73 ਤੋਂ ਫਿਰ 4 ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਦੈਨ 4 ਤੋਂ 5 ਬੀਏ ਫਾਈਨਲ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਜੀ ਕਲਾਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਏਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੈਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੋ भाई हैं। मेरे को लगा भी बहुत ठीक बता रहे हैं भी गुरु जी को इतना कैसे पता है। तो मैं इम्प्रेस होना शुरू हो गई गुरु जी के साथ। फिर उन्होंने मेरे को कहते चाय पी लो। मैं कह जी पी कर आए हैं। कहते नहीं, चाय तो पीनी पड़ेगी। चाय प्रसाद आ गया, चाय प्रसाद लिया। उस समय ना तो इतनी अकल थी ना पता था। तो गुरु जी ने मेरे को कहा, आप बातें करते रहे, कहते आपके दो बहन दो भाई डॉक्टर हैं। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो कहते आपके पति बहुत शांत स्वभाव के हैं। हाँ जी गुरु जी। कहते मेरे को पहचाना नहीं। मैं क्या नहीं, मैंने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। तो कहते हमने इकट्ठी बीए की हुई है। मैं क्या, मेरे को बहुत हैरानी हुई, मेरे को खुशी भी हुई, हैरानी भी हुई। मैं क्या अच्छा। तो आप कहते फिर मैंने साइकोलॉजी की कर ली। उसके बाद उन्होंने बताना शुरू कर दिया भी इस लाइन में मैं आ गया। मैं क्या अच्छा गुरु जी। तो उसके बाद बातें होती रही। तो कभी किसी के टेलीफोन, भजन लाल के टेलीफोन, कभी बंसी लाल के टेलीफोन, बाहर संगत बहुत दुनिया गुरु जी से मिल लिया। उसके बाद मैं दिल्ली गई गुरु जी के, वहां पे मेरे कुर्बानी का ऑपरेशन था। तो उनका हार्ट का ऑपरेशन था। तो वहां पे हम जा रहे थे सारे घूमने। तो मेरे को एक मेरी डॉटर इन लॉ का ब्रदर, कजन ब्रदर, वो कहने लग गया भी आंटी यहाँ एक गुरु जी आए हुए हैं, अगर तो उनका दिल करेगा तो मिलेंगे और मिलेंगे, नहीं तो नहीं, पूछेंगे नहीं। ये 2002 की बात है। तो मैंने कहा ये गुरु जी तो मेरे साथ पड़े हुए हैं। कहते कौन? मैं क्या जलंधर वाले? मैं क्या हाँ। कहते हाय आंटी मिला दो हमें, गुरु जी से मिला दो, प्लीज मिला दो हमें। मैं बहुत घबरा गई। मैं कहा भी मैं कह तो बैठी, अगर गुरु जी ने ना पहचाना तो मेरी बेइज्जती बहुत होगी। तो मैं घबरा गई बुरी तरह। उन्होंने चालिया साहब जो डीआईजी जेलों के भी रहे हैं, उनके बेटे से टेलीफोन नंबर लिया और गुरु जी का एड्रेस लिया और हमने कार गुरु जी की तरफ मोड़ ली। जब वहां पे पहुंचे तो वो कहते जी गुरु जी तो यहीं गए हुए हैं। तो मैंने कहा थैंक गॉड, अगर गुरुजी नहीं पहचानेंगे तो ये बच्चे मेरे पर बहुत हंसेंगे भी आंटी ने तो शेखी मार दी भी गुरुजी मेरे साथ पड़े हुए हैं, तो गुरुजी ने तो पहचाना भी नहीं। तो मैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका था गुरुजी से मिले हुए, तो वो बच्चों ने कहा गुरुजी को आप हमारे को टाइम लेकर देना, हम कल, कहते जी आप कल को आ जाओ गुरुजी से मिल लो। तो वो कहते भी हमें फिर खुला टाइम लेकर देना, उनसे कहना इंदू मैडम आए थे जो उनके साथ पड़े हुए हैं, सिद्धू साहब की बेटी, तो हमें खुला टाइम ले देना। कहते ठीक है जी, अपना टेलीफोन नंबर दे जाओ,
हम आपको टाइम ले देंगे। कहते ठीक है। अभी टाइम लेकर हम चले गए। अभी कार थोड़ी दूरी गई थी तो टेलीफोन बज गया। तो मेरे डॉटर इन लॉ के ब्रदर ने उठाया। तो कहता नमस्कार। मैं कहा, नमस्कार वाले कौन आगे? कहते भी आपके साथ इंदू मैडम है। कहते हाँ। कहते जी गुरुजी बुला रहे हैं उनको, आप वापस आ जाओ। तो वो कहता आंटी थैंक यू, आंटी थैंक यू। तो मेरे को तब भी इतना मालूम नहीं था अभी गुरुजी इतनी महान हस्ती हैं, एक भगवान से मिलने जा रही हूँ, मेरे को उस समय बिल्कुल नहीं मालूम था। हमने कार वापस, उन्होंने कार वापस मोड़ ली बच्चों ने, और मैं अंदर से घबराऊं, बहुत डरूं भी कैसे होगा, भी कैसे मिलेंगे गुरुजी। उसके बाद जब हम वापस वहां पे गए उनके आश्रम वहां पे, तो उन्होंने कहा भी गुरुजी अंदर आपको बुला रहे हैं। हम अंदर चले गए। उस समय कोई नहीं था कमरे में, हम ही थे मेरे साथ। हम 4-5 जाने थे सारे जाने। हमने जाके नमस्कार किया। गुरुजी आके थे इंदू, मैं कहा हाँ जी। तो नमस्कार किया। फिर हमारे बातें करने लग गए, गले कोटले की बातें, प्रोफेसरों की बातें। मतलब कि मेरा धीरे धीरे डर खत्म होने शुरू हो गया, और गुरुजी से ऐसे बातें होने लगी जो स्टूडेंट लाइफ में होती है कॉलेज की। तो उसके बाद मेरे को गुरुजी कहते चलो बड़े मंदिर मत्था टिकाने लेके चलते हैं आपको। मैं कह गुरुजी दिल्ली की रात और सर्दियों की रातें थी, तो मैं कह मेरे को, हमें रास्ता नहीं मालूम, धुंध बहुत है, अगली बार आएंगे तो चलेंगे। मेरे को तब तब भी मालूम नहीं था अभी एक भगवान से बात कर रही हूँ मैं। और उसके बाद मेरे गुरुजी ने फिर बातें करने लगे, कहते कैसे आना हुआ? मैं कह जी मेरी कुर्मी का ऑपरेशन है। तो तब कहते अच्छा तो आप प्रसाद ले जाना, तो कल को आना प्रसाद लेके जाना उनके लिए। ठीक है। उसके बाद फिर कहते चलो बड़े मंदिर ले चलते हैं। मैं कहती मेरे गुरुजी लेट हो जाएंगे, धुंध है। तो मेरे को, मैं अनजाने में ये कर रही थी, तो ना मेरे को पता था। उसके बाद मेनका गांधी हमारे पीछे आकर बैठ गई। तो गुरुजी हंस के बोले भी मेनका जी, पुनः पॉलिटिशियन तो लेट आते हैं, आप बड़े टाइम से आ रहे हो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेनका गांधी बैठी थी। तो गुरुजी ने उससे इंट्रोडक्शन कराई। कहते ये इंदू है, हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं और हमने इकट्ठे बीए की है, तो बहुत अच्छी लड़की है। तो मेनका गांधी ने उठ के जफ्फी पाके मेरे को बहुत प्यार से मिली। उसके बाद कहते गुरुजी आपको लोग इंतजार कर रहे हैं, शादी में जाना था गुरुजी ने, तो आप चलो। तो गुरुजी बोले भी कोई बात नहीं, अभी हम बैठे हैं, चलते हैं। उसके बाद हमें कहते चलो आप शादी में चलो हमारे साथ। मैं कहा गुरुजी फिर लेट हो जाएंगे। कहते नहीं, चलो शादी में। तो बच्चे कहते चलो जी चलते हैं। तो हम सारे जाने गुरुजी के साथ वहां पे शादी में चले गए। तो वहां पे इतनी संगत इनके इंतजार में खड़ी थी, और जो जनानियां थी अपनी आंख भी झपक नहीं रही थी भी कहीं गुरुजी उनकी तरफ देखें और ये ना हो भी उनकी नजर मिले ना। तो लेडीज इतनी ध्यान से उनके साथ देख रही थी। वहां पे मैंने वहां पायलट की वाइफ, टाटा की वाइफ और मेनका गांधी तो चलो हमारे साथ ही थी, और सारे लेडीज को मिली मैं वहां पे। उसके बाद हम वापस आ गए, और गुरुजी ने कहा भी कल को फिर आके प्रसाद लेकर जाना। अगले दिन हम गए, प्रसाद लेकर आ गए। उसके बाद हम वापस लुधियाने आ गए। तो फिर एक दिन गुरुजी का बंदा आया, कहते जी गुरुजी डुगरी आए हुए हैं, आपको बुलाया मलईकोटले के पास गुरुजी के, यहाँ डुगरी में उनके गांव। मैं और मेरा बड़ा बेटा हम दोनों चले गए। वहां पे गए तो वहां पे गुरुजी ऊपर अपने चुबारे में थे, वहां पे स्नान कर रहे थे। तो हमारे पास ही, मेरे पास मिसी चालिया आकर बैठ गई। मिसी चालिया डीआईजी की वाइफ थी। तो हम बरनाले इकट्ठे रहे हैं उनके साथ। तो वो मेरे को कहती बेबी तू यहाँ कैसे? मैं क्या भी मेरे को गुरुजी ने बुलाया है। कहते गुरुजी ने बुलाया? मैं क्या हाँ। कहते तू गुरुजी को कैसे जानती है? मैं क्या हम इकट्ठे पड़े हुए हैं। अरे कहती फिर तो तेरे को बहुत कुछ मालूम होगा गुरुजी के बारे में, बता कुछ। मैं कह भी मेरे को, हम उस समय पढ़ते थे, पढ़ाई होती थी, क्लासें लगती थी, और सब लड़कियां अपनी अपने अलग हो जाती थी, लड़के अपनी सेपरेट हो जाते थे, हमारी सिटिंग अरेंजमेंट भी अलग था लड़कियों का। तो मैं क्या मेरे को उस समय तो इतना पता नहीं लगा भी गुरुजी इतनी महान हस्ती के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद उसने कहा कहती
और वहां पे इतनी सुंदर खुशबू, ऐसे लग रहा था भी जैसे हजारों गुलाब के फूल आसमान से नीचे गिर रहे हैं और खुशबू गुलाब की चार चफेरे फैली हुई थी, जैसे गुलाब की वर्षा हो रही हो, ऐसे चारों तरफ गुलाब की खुशबू थी। तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई, तो मैंने पहले तो सोचा भी पानी आ रहा है ऊपर से तो गुलाब जल डालकर गुरुजी स्नान कर रहे होंगे, भी इतना गुलाब। पर फिर मेरे को लगा भी इतनी परफ्यूम नहीं हो सकती गुलाब की जितनी आ रही है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैं कही ये तो ऐसे लगता है जैसे गुलाब की वर्षा हो जाएगी ऊपर से, इतनी खुशबू। तो मेरे को मिसेज चालिया कहने लगी आज गुरुजी कोई करामात करेंगे बेबी, तब इतनी खुशबू आती है जब गुरुजी कुछ ना कुछ करते हैं, तो आज कोई बड़ी करामात होगी। मैं कहा अच्छा। तो हम थोड़ी देर बाद, गुरुजी ने उस दिन दिल्ली जाना था और ये सारी संगत ने उनके साथ दिल्ली ही जाना था, तो मैं और मेरे बेटे ने वापस लुधियाना आना था। देन हमें ऊपर बुला लिया चुबारे पे, तो हम सारी संगत ऊपर चले गए। ऊपर जाके गुरुजी से मिले, तो गुरुजी ने वहां पे सत्संग शुरू करवा लिया। गुरु जो एक शायद लेडी कोई पुलिस अफसर थी, उसको बोले तू बोल बता अपना सत्संग कर। तो वो कहती ठीक है गुरुजी। उसने फिर वहां पे उन्होंने बताया भी मैं गुरुजी के आश्रम में गई, तो मेरे को जब 8 बज गया, 8-9 बज गए, तो मैं बहुत अकेली थी, तो मेरे को कहते तू जा अपने घर। कहती मैं हैरान हो गई भी गुरुजी ने मेरे को इस समय कह दिया घर जा, ऊपर से रात होगी। और कहती मैं बस में गई थी। कहती मेरे को थोड़ा सा फील भी हुआ, मैं रोई भी, ये क्या किया गुरुजी ने। चलो कहती मैं चली गई बस स्टैंड पे और लास्ट बस मेरे को मिली। कहती जब से ही लास्ट बस मिली और गुरुजी, कहती मैं अंदर ही अंदर रहूं भी ये क्या किया, अब मैं कहाँ जाऊं रात को। कहती थोड़ी दूर बस गई और बस खराब हो गई। बस खराब हुई और कहती हम सारे सड़क पे खड़े। कहती समझ ना आए अब कहाँ जाएं और कैसे करें। कहती इतनी देर में एक नीले रंग की कार आई, उसमें 2 आदमी बैठे थे, तो वो बोल रहे थे भी कोई बात नहीं, जो लेडीज है वो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, अगले स्टेशन तक हम उनको छोड़ देंगे और आगे उनको बस मिल जाएगी, तो आप आगे चले जाओ। कहती हम 2-3 जनानी है उस कार में बैठ गए और बैठ के उन्होंने आगे जाके हमें बस मिल गई, वहां चढ़ा दिया, हम अपने घर में आ गए। तो कहती फिर मैं गुरुजी के पास गई और मेरे को बहुत लगा भी गुरुजी आपने ये क्या किया, हमारी बस भी खराब होगी, मैं सड़क पे खड़ी रही, एक गाड़ी वाला है, कहते मेरे को बोल रहे हैं गुरुजी हंसी जाए, वो सुनाए और गुरुजी हंसी जाए। कहती फिर मैंने को गुरुजी बोले तेरे को नीली कार नहीं भेजी थी लेने के लिए, आए थे ना बंदे तेरे को लेने। कहते हाँ। तो कहते किसने भेजी थी वो कार, मैंने ही तो भेजी थी। तो जय गुरुजी। तो मैं कि शुक्राना, गुरुजी भी इतना केयर करते हैं अपनी संगत का। तो वो कहते ठीक है। फिर मेरे को 2-3 एक उन्होंने फिर और अपना कहते को कहते वो कहती जी मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे, हम अमेरिका में गए, तो मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया। कहती जब हार्ट अटैक हुआ तो कहती एम्बुलेंस आई और इतना हम घबरा गई। मैं कहती मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कहती एम्बुलेंस में इनकी ईसीजी भी खराब आ रही थी, डॉक्टर इंजेक्शन दे जा रहे थे, दवाई दे जा रहे थे। तो कहती मैंने गुरुजी के अपने पास टेलीफोन नहीं रखते थे गुरुजी, तो कहती मैंने उनसे पूछा भी अब मैं क्या करूं। कहती उनके जो गुरुजी के पास रहते थे मैंने उसको टेलीफोन किया भी गुरुजी से मेरी बात करा, किसी तरह भी कराओ। कहते अभी गुरुजी इधर नहीं है। कहते तू जा पास जाके गुरुजी से मेरी बात करा दे एक बार, मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया है, मेरी बात करा जिस तरह मर्जी करा। तो कहती नहीं गुरुजी को टेलीफोन दे दिया। तो कहती मैंने कहा गुरुजी मेरे हस्बैंड बहुत सीरियस। ठीक कर दो। तो उन्होंने कहते उसी समय गुरुजी ने गुरुजी ने कहा कहते कुछ नहीं हुआ उसको, वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र ना कर, वो ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ है। कहते वही बात हुई जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे, तो वहां पे जाते ही डॉक्टरों ने जो दोबारा ईसीजी वगैरह लगाई, मशीनें लगाई, तो उनको कोई अटैक ही नहीं हुआ।
कहते डॉक्टर कहते ये तो बिल्कुल परफेक्ट बंदा है, इसको कोई हार्ट अटैक हुआ ही नहीं। कहते यार जब मशीनें बता रही हैं, रास्ते में डॉक्टर देखते जा रहे हैं, पर उसको उनको हार्ट अटैक हुआ, वाइब्रेशंस आई हैं, ईसीजी खराब हुई है, बट उसके बाद ईसीजी भी नॉर्मल, पर हार्ट अटैक के कोई निशान ही नहीं थे। तो कहते डॉक्टर इतने हैरान हुए भी ये कैसे हो सकता है, हमारे सामने हम एम्बुलेंस में उनके इमरजेंसी का डॉक्टर साथ में था, वो कहता मेरे पास ये ईसीजी प्रूफ है, ईसीजी करा रहे हैं, इनको दवाइयां देते आए हैं, तो यहाँ आके कैसे ये ठीक हो सकते हैं। तो वो डॉक्टरों ने इनसे पूछा भी ये कैसे करिश्मा हुआ, कोई कुदरत का करिश्मा ही है, हम तो इसको करिश्मा ही बोलेंगे। भी अटैक होने के बाद भी डैमेज ना हो, नहीं तो हार्ट कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है, जब भी हार्ट अटैक होता है चाहे माइनर ही हो तो उसका इफेक्ट होता है हार्ट पर। तो कहते इसका तो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। तो दल कहती सारी की सारी टीम कहती मैंने कहा हमारे गुरु जी हैं, मैंने उनसे प्रार्थना की थी और उन्होंने कहा था भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं होगा, तो फिक्र ना कर, बिल्कुल ठीक है। तो वो कहते हैं हम इंडिया आके उनसे मिल सकते हैं, कहते हम। तो वो पूरी टीम डॉक्टरों की इतनी हैरान हुई और वो सारे जाके आगे गुरुजी से मिले यहाँ पे, भी इतना बड़ा करिश्मा हमने जिंदगी में नहीं देखा, भी एक बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है और उनका हार्ट में कहीं भी कुछ 1% भी डैमेज नहीं हो रहा, तो ये कैसे पॉसिबल है, जबकि ईसीजी हमारे पास पड़ी है उनकी। सो गुरुजी के तो बहुत करिश्मे हैं, बहुत करिश्मे हैं। तो मेरे को मिसेज चालिया कह रही, कहती बेबी ये सत्संग अब हो रहा है ना, ये सब तेरे को सुना रहे हैं गुरुजी। मैं क्या क्यों, कहती तेरे को नहीं ना मालूम, और सचमुच मेरे को नहीं मालूम था भी गुरुजी इतनी महान हस्ती हैं, इतना इतना उद्धार करते हैं दुनिया का भी। मेरे को तो हैरानी और मैं बहुत परेशान हुई, ये इतना कैसे हो सकता है इतना बड़ा। तो मेरे को बहुत हैरानी हुई थी। उसके बाद उन्होंने कहा चालिए जो डीआईजी थे तू बता, कहता चालिए कहता भी मेरी प्रमोशन होनी थी, डीआईजी साहब बोले भी मैं मेरी प्रमोशन होनी थी और मैं और गुरुजी दिल्ली के किसी गांव में आगे जाकर वहां गए, तो वहां उस समय नेट नहीं चल रहा था, उस गांव में कोई नेट नहीं था। तो हम रात को वहां पहुंचे, रात को हमने रहना था, किसी का बहुत बड़ा फार्म हाउस था। तो कहते हम वहां पे रहे तो कोई नेट नहीं चल रहा था, तो मेरे को कहते चालिए तेरी प्रमोशन होगी। मैं बहुत हैरान हुआ भी गुरुजी आपको कैसे मालूम, कहते कागज तो चल रहे थे प्रमोशन के, कभी आगे कभी पीछे। तो कहते गुरुजी आपको कैसे मालूम, कहते अभी तेरे को टेलीफोन आएगा। तो उसी समय टेलीफोन की कहते घंटी बजी, चालिये ने उठाया, डॉक्टर चालिये साहब ने उठाया और उन्होंने कहा चालिये तेरी प्रमोशन हो गई है, तुम आईजी बन गए, बधाई हो। और साथ में टेलीफोन कट गया और साथ में नो कनेक्शन, उसके बाद कोई कनेक्शन मिला ही नहीं उनको। तो चालिये साहब कहते मैं हैरान परेशान भी गुरुजी कमाल हो गया, या जब नेट ही नहीं चल रहा और टेलीफोन कैसे बच गया, तो कैसे आ गया, पर टेलीफोन बजा और उनको बताया भी तेरी प्रमोशन होगी। सो गुरुजी की तो अपार अपार कृपा है लोगों पर, जो उन्होंने हमेशा लोगों पर बरसाई है। और एक भगवान के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो सारी संगत जय गुरु जी। मेरे को समझ नहीं आती, और भी बहुत संगत और भी बहुत सत्संग है, तो समझ नहीं आती मैं कितना लंबा लेके जा सकती हूँ। तो, हेलो। हाँ जी हेलो। आंटी, ये हाले तो कुछ हाँ भी जी। नहीं है, अपना सुनाओ आंटी। हाँ जी। अपना मेरा सुनाओ। मैं मान रही हूँ आंटी तुसी पहली बार कर रहे हो जूम उते, हाँ नर्वस हो जी। रहे हो, नर्वस ना हाँ जी। हो। सारी ठीक है। संगत गुरु जी दिए है और बड़े नहीं नहीं प्यार मुझे नाल पता सुन रही है, बड़े ध्यान नाल सुन रही है बिल्कुल। और हाँ जी। आनंद ले रही है आंटी। जी। भले तो फिर कहते हैं ना उसके अभी बाद अभी तो आए हो, तो है चल ना। मैंने जो जो गुरु जी की प्रेजेंस में सत्संग सुने हैं वो वही पहले संगत को सुना रही है, हाँ जी क्योंकि आपने भी गुरु वही सुनाओ बैठे आंटी, थे अपनी जो रहमत भी उन्होंने। बड़ी। हाँ हाँ जी। जी, गुरु जी की प्रेजेंस में हमें सत्संग हमने सुने हैं। तो उसके बाद मिसिज चालिया ने कहा बेबी हमारे पर तो गुरु जी की बहुत मेहर रही है, बहुत ज्यादा हमारे भी गुरु जी ने किया। मैं क्या और आपके साथ क्या हुआ, कहते मेरे को मेरी बेटी के बच्चा होने वाला था, तो मैंने गुरु जी से कहा, कहती मैं चाहती थी
क्योंकि बिचौले भी गुरुजी ने ही मेरी बेटी की शादी कराई थी और उनका हस्बैंड आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में था। तो वो कहते भी उनकी शादी हुई, तो मैं चाह रही थी भी मैं अपनी बेटी की डिलीवरी की टाइम में उसके पास हूँ। सो कहती मैं जब वहां पे गई और कहती गुरुजी मेरे को कहते तूने बिल्कुल नहीं जाना, तूने अपने घर में रहना है, तूने लड़की के घर में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करनी, उसकी सास जाने और वो लड़की जाने, तूने बिल्कुल दिल्ली नहीं आना। कहती अब मेरे को ये लग रहा था भी मेरी बेटी इतनी है और मेरी बेटी भी चाह रही थी कि मैं आऊं। तो कहती मैं हैरान परेशान, अब मैं क्या करूं। कहती मेरे को गुरुजी का भी जवाब नहीं दे सकते थे और जाना भी मैंने जरूर था, पर मैं कहती मैंने कहा अब मैं क्या करूं। कहती मैंने कहा गुरुजी भी इसके क्या होगा। कहते जो ये चाहेगी वही होगा, अच्छा होगा। कहती मेरे को लगा भी गुरुजी ने कहा लड़का होगा। उसके बाद कहती मैंने क्या किया, टेलीफोन कर दिया। मैंने सोचा भी गुरुजी के साथ मैं सच्ची हो जाऊंगी, मैं टेलीफोन कर देती हूँ, मैं कहूंगी गुरुजी मैं तो आपसे आज्ञा लेना चाह रही थी पर आपका टेलीफोन नहीं मिला तो मेरे को जाना पड़ गया। कहती मैंने अपनी तरफ से चालाकी खेली। तो गुरुजी भी हंस रहे थे। तो कहती उस समय मैंने टेलीफोन बंद कर दिया और मैं गाड़ी मंगाकर चली गई। कहती जब गाड़ी दिल्ली के पास पहुंची, घंटे का रास्ता रह गया था, तो कहती ठक 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 करके मेरी गाड़ी खड़ी हो गई। कहती मैंने कहा ये क्या हो गया, गाड़ी कैसे। तो ड्राइवर कहता बीबी जी गाड़ी खराब होगी। कहती मैंने कहा अब क्या होगा। वो कहती मैंने उसके बाद कहती मेरे को, मैंने कहा अभी अब मैं खड़ी रही सारी रात सड़क पे। हेलो आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ जी आंटी, हेलो। आ रही आंटी अच्छा आवाज आ रही। अच्छा जी। तो उसके बाद कहती मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कहती मेरे को इतनी देर दिन चढ़ गया और मैं गाड़ी में बैठी। कहती सुबह मेरे को चालिया साहब का टेलीफोन आ गया, बधाई हो बेटी हुई है। कहती मैंने कहा ये नहीं हो सकता, मेरे को तो यही है भी लड़का होगा, भी गुरु जी के पास गए थे तो लड़का ही होना है उसके। तो कहती मैंने कहा कभी हो ही नहीं सकता, अब मेरे को मुंह खोल कर रहे। कहते नहीं बेटी हुई है। तो कहती अब मैं कहती अब कहती मैं उसी समय समझ लिया था भी जब गुरुजी मेरे को कह रहे थे तू ना जा ना जा, पर गुरुजी ने वही किया। मैंने अपनी तरफ से चालाकी मारी पर गाड़ी खराब होगी। उसके बाद कहती जब मेरे को बेटी का पता लग गया, ड्राइवर कहता एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी चल पड़ी। कहती मैं हैरान परेशान भी मेरे को उस समय उन्होंने जो कहा रोका था तो मैं क्यों नहीं रुकी। तो कहती मैं गुरुजी के बाद में मिली गुरुजी से भी गुरुजी भी इसके बेटी हुई है। कहते हाँ मैंने तेरे को ये बोला था जो ये बच्चा चाहेगा वही होएगा, तो पूछ अपनी बेटी से ये क्या चाहती थी। वो कहती जी मैं बेटी चाहती थी। कहते तो बस इसने जो चाहा, तेरे को मैंने कहा था जो ये मांगेगी वो इसको मिलेगा। कहती मेरे साथ तो बहुत कुछ गुरुजी ने दिखाया और सच्ची बात है जिसकी भी बाजू पकड़ते हैं गुरुजी उसका पार नितारा होता है। एक बार मेरा पासपोर्ट गुआच गया, पासपोर्ट गुआचा और मेरे को समझ ना आया भी अब क्या करूं। उधर से मेरी फ्लाइट बुक हुई टिकटें ली हुई और वीजा लग गया, सारा कुछ हो गया, फ्लाइट होगी। तो मेरे को समझ आया भी अब पासपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं जाऊंगी कैसे। बड़ी घबराई, बहुत परेशान। तो वो कहते जी अब ये फ्लाइट तो जा नहीं सकोगे आप, आपको तो अपना टाइम बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं क्या फिर कैसे करूं मैं, और मेरे को जाना भी बहुत जरूरी था, मेरे बेटे का काम था। तब मैंने कहा भी अब गुरुजी प्लीज मेरा पासपोर्ट मिल जाए, गुरुजी प्लीज मेरा पासपोर्ट मिल जाए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। तो उस समय मेरे को मेरा पासपोर्ट नहीं मिला। तो मैंने अपने दूसरे बेटे से पूछा बेटा अब क्या करूं। कहते जी आपका तत्काल में तो ये बनेगा नहीं, आपको तो स्टे करना पड़ेगा आपका टेलीफोन पासपोर्ट, क्योंकि आपका पासपोर्ट गुम हुआ है। तो गुम होगा तो एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद आपका पुलिस रिपोर्ट होगी, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा, देन आप फिर जा सकोगे। वीजा मेरा ऑस्ट्रेलिया से ही लगा हुआ था। तो मैंने कहा अब ये तो
बहुत मुश्किल हो गया, अब क्या करूं मैं, काम जाना भी मेरा बहुत जरूरी था। तब मैंने गुरुजी कहा, गुरुजी प्लीज, दुनिया के आप इतने काम करते हो, मेरा बच्चा मेरे को उड़ीक रहा है, आप मेरा जैसे मर्जी हो, प्लीज गुरुजी मेरे साथ खड़े हो, मेरा काम करो। तब मेरे को एक पता लग गया, भी हमारे रिश्तेदारी में अफसर था, पासपोर्ट ऑफिस में ही लगा हुआ था, उसकी ट्रांसफर लुधियाना से अंबाले होगी। मैंने उससे बात की, मैं कहता जी आप पुलिस रिपोर्ट करा लो, एफआईआर दर्ज करा दो, कराने के बाद आप हमारे पास आ जाओ सीधा ही अंबाला इंटरव्यू देने के लिए। मैं कहा ठीक है। पर मेरे को इतना सबब बनाया, मेरी फ्रेंड आई, वो कहती क्यों रो रही है, कहती वो अपना है तो है, देखी जाएगी, जो कानून होगा उसके साथ ही चलना पड़ेगा, तो देख लेते हैं, कोई ना कोई सबब तो गुरुजी निकालेंगे ना। मैं कहा चलो ठीक है। तो मैंने उससे बात की, तो कहता जी एफआईआर की कॉपी लेकर अपनी पुलिस रिपोर्ट करा के आप सीधा ही अंबाले आ जाओ। तो उस समय मैं जाके वहां मिली, उसी दिन उसने तत्काल में तो मेरा बन नहीं सकता था, क्योंकि मेरा गुआचा था, गुआचने के कारण टाइम लगती है गवर्नमेंट, पर काम सारे तत्काल के हो गए। वहां पे जाके इंटरव्यू हो गई, इंटरव्यू के साथ उसी दिन ही डिस्पैच होके मेरे पेपर चंडीगढ़ पहुंच गए, और 4 दिनों बाद मेरा पासपोर्ट बन के मेरे हाथ में आ गया। ये करिश्मा ही था गुरु जी का, जो इतना बड़ा करिश्मा कर दिया गुरु जी ने। और गुरु जी तो इतने अंग संग सहाय होते हैं, सच्चे दिल से उनसे बात करो, बातें करते हैं, आपको जवाब मिलता है, आपको सपने में आके दिखाई दे देते हैं। एक दिन मैं अपने घर के बाहर खड़ी, मेरा बेटा, उसका ससुर, उसकी सास, ये सारे अमृतसर जा रहे थे, मैं उनको सी ऑफ करने गई, तो वहां पे इतनी फूलों की स्मेल आई एकदम, तो मेरे को मतलब कि जैसे झोंका फूलों का होता है ना, हवा जो ऐसे आई। तो वो कहते बहन जी यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, जो इतनी प्यारी खुशबू है। मैं मेरे को तो यहाँ फूल कोई दिख नहीं रहा, हमारे घर में तो है नहीं है, इधर दरवाजे के पास तो बिल्कुल ही कोई फूल नहीं है। तो कहते इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है, तो मैं समझ गई भी गुरु जी की खुशबू है, और कहाँ से आ सकती है मेरे घर में, क्योंकि गुरु जी जहाँ होते हैं तो वहां एक परफ्यूम आ जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है गुरु जी आ गए। तो मेरे को बहुत खुशी हुई भी गुरु जी आप यहाँ पहुंचे, इस समय आए। सो गुरु जी को सच्चे मन से जो भी संगत याद करे, उनका 101% काम होता है, जिसकी वो बांह पकड़ लेते हैं उसका तो बेड़ा तर जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। सो संगत जी से हम तो खैर तुच्छ बंदे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे से ज्यादा पाठ पूजा वाले बंदे बैठे हैं, पर जो शक्ति गुरु जी में है, पर सचमुच ये भगवान है। मैं सारी संगत गुरु जी से यही अरदास करती हूँ भी सारी संगत की मनोकामनाएं पूरी हो, उनके सारे काम बने, उनको अपने साथ जोड़े रखे गुरु जी, उनकी बाजू पकड़ी रखे, सबका कल्याण करे। यही सोच के कहा थी, मैं गुरु जी मैनू बोलना नहीं आंदा, बट जो तुसी चाहोगे मेरे मुंह चो वही कहायो, वही मेरे दिल दी जो भी फीलिंग है, अब मेरे दिल को जो भी तुसी चाहो मैं तो ही कटा, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਆ, पर गुरु जी की मेहर इन्नी क है भी गुरु जी का नाम लेंदे सारी संगत को जो पता लगता है भी गुरु जी ना पढ़े, अच्छा आप गुरु जी से पढ़े हुए, साथ में जफ्फी पा लेते हैं, कोई पैरी हाथ लगाने लग जाता है, तो मेरे को शर्म आ जाती है, बेटा ऐसे मत करो। कहते आप कितने किस्मत वाले हो, आपने गुरु जी को साक्षात देखा है, उनके साथ पढ़े हो। यही कमी हम महसूस करते हैं, और हम अपने मालिक को कहते हैं मेरे प्रभु, हे मेरे डुगरी वाले, हे शिव भोले, तेरी रहमत बख्शने की अदा की इतने हम दीवाने हो चुके हैं, किसी और की दवा और दुआ से हम बिल्कुल अनजाने हो चुके हैं गुरु जी। न अपने का न किसी का ख्याल कभी याद आता है, सच में आंटी कोई रिश्तेदार याद नहीं आता सिवाय अच्छा ना ही कोई रिश्तेदार बांह फड़दा, जिथे गुरु जी ने आके तुहाडी बांह फड़नी है, दुनिया का कोई बंदा तुहाडी बांह नहीं फड़ सकता। बस ऐसे करके रब नु कहने हैं कि बस इसी तरह से हम सब तेरे दीवाने गुरु परिवार में शामिल हो चुके हैं जी। तो शुक्राना मालिक दा आंटी। जय गुरु जी।